नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। केवलारी के समीपस्थ ग्राम सरेखा में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के षष्ठ दिवस में कथा व्यास ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज जी ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की तो रासलीला प्रसंग सुनकर परीक्षित जी ने सकुदेव जी से पूछा, महाराज भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? पर नारी के साथ नृत्य गायन आदि करना ये कोई शिष्टाचार है क्या? शास्त्र सम्मत है? भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, यहाँ भगवान ने धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किए? तब शकुदेव जी ने कहा, देखो जो महान पुरुष होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके आचरण में कभी कभी ऐसी लीलाएं देखी जाती हैं जो धर्मशास्त्र की दृष्टि से गलत होती हैं, मगर उनके दोष नहीं लगता। जो ईश्वर हैं, महापुरुष हैं, उनका दोष नहीं लगता। कहा क्यों दोष नहीं लगता? क्योंकि जो समर्थ हैं उनको दोष नहीं लगता, जैसे सूर्य, गंगा, अग्नि आदि। गंगा जी समर्थ हैं, उनको दोष नहीं लगता। कई बार लोग सूर्य की किरणों से झुलसकर मर जाते हैं, गंगा जी में लोग डूबकर मर जाते हैं, तो कोई उनसे नहीं बोलता क्यों डुबोया? अरे समर्थ है, समर्थ को दोष नहीं लगता। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सिद्ध ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके द्वारा भी कभी कोई अशास्त्रीय कर्म हो जाए तो उनको दोष नहीं लगता। और कहा जहर पीना ये पाप है, मगर शंकर जी ने पी लिया, उनको दोष नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे की रक्षा के लिए जहर पिया, क्योंकि वे समर्थ हैं। तो मन से भी कभी ऐसा काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि समर्थ पुरुष जो कर सकते हैं वह सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। क्या कोई व्यक्ति जहर पीकर बच सकता है? महापुरुष जो करते उनकी देखा देखी नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर है, महापुरुष हैं, भगवान होते हैं, उनका वचन प्रमाण होता है, क्रियाएं प्रमाण नहीं होती। भगवान कृष्ण का वचन है क्या? भगवत गीता, भगवान की गीता में कहा उसका पालन करना चाहिए, वो उनका आदेश है, उनका वचन है। तो जो वेद शास्त्र के अनुसार भगवान की लीला है उनका अनुसरण करना चाहिए। बलदाव जी का विवाह रेवती देवी के साथ संपन्न हुआ। तो बलदाव का एक नाम रेवती रमण पड़ गया। बोलो रेवती रमण भगवान के। अब ये विवाह तो हो गया इनका। अब भगवान कृष्ण के विवाह की बारी आई। अब इनकी जो लीला है तो क्या हुआ? विदर्भ देश के एक राजा थे, पंडितपुर। विदर्भ मतलब ये अपना नागपुर वाला एरिया। तो वहां के जो राजा थे उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा था और रुक्मरन, रुक्मकेश, रुक्मबाहु आदि उसके